हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि सी से स्टार्ट होने वाले हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है कैकोफोनी। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हार्श साउंड। हार्श साउंड यानी कि एक ऐसी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे, अच्छी ना लगे, उसे कहा जाता है कैकोफोनी। कोलाहल, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? कोलाहल। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल का इंग्लिश मीनिंग होता है परसुएड बाय फ्लैटरी। परसुएड का यहाँ पर मतलब हो जाता है राज़ी करना और फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। परसुएड बाय फ्लैटरी का मतलब हो गया चापलूसी से राज़ी करना। तो इसे क्या कहा जाता है? कैजुअल। इसका हिंदी में अर्थ होता है खुशामद करना। तो कैजुअल किसे कहा जाता है? परसुएड बाय फ्लैटरी, खुशामद करना। नेक्स्ट है कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि सुंदर लेखन कला, हाथ से लिखी गई एक ऐसी राइटिंग जो बहुत सुंदर हो। तो सुंदर लिखने की कला को कहा जाता है कैलीग्राफी और इसका हिंदी में अर्थ होता है सुलेखन। तो इसे क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसे कहा जाता है कैलीग्राफी और इसका हिंदी में अर्थ होता है सुलेखन। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का इंग्लिश में मीनिंग होता है दैट ईट्स वंस ऑन स्पीसीज, यानी कि ऐसी जातियां या जो अपनी ही प्रजाति का भक्षण करे, अपनी ही जाति का नाश करे, किसके लिए? भोजन के लिए, मतलब उसे खाए। तो इसे कहा जाता है कैनिबल, जो अपनी ही प्रजाति का भक्षण करे। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? जो अपनी ही प्रजाति का भक्षण करे उसे कहा जाता है कैनिबल, दैट ईट्स वंस ऑन स्पीसीज। नेक्स्ट है कैटाकॉम्ब। इसका मीनिंग होता है एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बुरीड, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटररिलेटेड थिंग्स। इसका मतलब होता है एन अंडरग्राउंड प्लेस, नीचे का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों को, बुरीड का मतलब होता है दफनाया गया। तो यहाँ पर जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटररिलेटेड थिंग्स, एक दूसरे से संबंधित, कब्र। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? कब्र, एक दूसरे से संबंधित, कैटाकॉम्ब, एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आर बुरीड, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटररिलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट है कैप्साइज। कैप्साइज का इंग्लिश में मीनिंग होता है ओवरटर्न इन वाटर। ओवरटर्न का मतलब होता है उलट, इन वाटर का मतलब होता है जल में, यानी कि जल में उलट जाना, उसे कहा जाता है कैप्साइज। कैप्साइज का हिंदी में अर्थ होता है पलटना। तो कैप्साइज का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? ओवरटर्न इन वाटर। नेक्स्ट है कार्नेज। कार्नेज का इंग्लिश में मीनिंग होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना। तो ये घटना जो है क्या कहलाती है? कार्नेज, एक प्रकार से कांड हो जाना, है ना। हत्याकांड इसे कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है हत्याकांड, कार्नेज को, और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट है कार्निवल। कार्निवल का इंग्लिश में मीनिंग होता है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग। मेरी का मतलब क्या होता है? प्रमुदित, यानी कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, भीड़ लगती है, सब खुशी से उसे मनाते हैं, तो उसे कहा जाता है मेला। कौन सा? मनोरंजन वाला मेला, कार्निवल। और ये मनाते भी हैं। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, उसे कहा जाता है कार्निवल और इसका हिंदी में अर्थ होता है मनोरंजन मेला। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का इंग्लिश में मीनिंग होता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग का मतलब होता है मानचित्र बनाने की कला, यानी कि चित्र बनाने की कला, जो मानचित्र होते हैं, नक्शे होते हैं, उसे कहा जाता है कार्टोग्राफी और इसका हिंदी में अर्थ होता है मानचित्र कला। नेक्स्ट है कैटलॉग। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी कि सूची किसकी? बुक्स की, एंड अदर आर्टिकल्स, और अन्य लेखों की सूची। तो उसे क्या कहा जाता है? कैटलॉग, और इसका हिंदी में अर्थ होता है पुस्तक सूची। नेक्स्ट है कैलिबेट। कैलिबेट का इंग्लिश में मीनिंग होता है वन हु हैज़ टेकन अ नॉट टू हैव सेक्स।
यहाँ पर ये होना चाहिए वन हु हैज़ टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। इसमें आ वो नहीं लिखा है, आ वो का मतलब होता है, ये वो का मतलब होता है व्रत। इसका क्या मतलब होता है? व्रत। यानी कि वन हु हैज़ टेकन अ नॉट वन हु हैज़ टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला, जिसे जीवन की मोह माया से कोई मतलब ही ना हो, तो वो जो ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं ब्रह्मचारी, कैलिबेट। वन हु हैज़ टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। ओके, तो इसे कहा जाता है कैलिबेट और इसका हिंदी में अर्थ होता है ब्रह्मचारी। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू सीक्वेंस के क्रम से, और टाइम यानी कि समय के अनुसार। तो समय के क्रमानुसार उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। इसका हिंदी में मीनिंग होता है समय के अनुसार। नेक्स्ट है सर्कमलोक्यूशन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब होता है, इसमें राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल चक्कर, गोल चक्कर, और वे ऑफ एक्सप्रेशन घुमा फिरा के, है ना, तो उसे कहा जाता है सर्कमलोकेशन, सर्कमलोक्यूशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है घुमा फिरा के बात करना। आ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पर राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल चक्कर या गोल गोल घुमाना। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक रूम। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। अ प्लेस ऐसा स्थान, मतलब स्थान, फॉर किसके लिए, लगेज सामान के लिए, एट ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, है ना। द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, तो उसे कहा जाता है क्लॉक रूम, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है माल गोदाम। यहाँ पर लगेज का मतलब होता है सामान। नेक्स्ट है कलीग्स। कलीग्स का इंग्लिश में मीनिंग होता है पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट का मतलब होता है ऐसी संस्था जो कि मतलब एक ही संस्था में काम करते हों, ऐसे पर्सन जो एक ही संस्था में काम करते हों, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों या फिर दो से अधिक क्या कहलाएंगे, कलीग्स। और इसका हिंदी में अर्थ होता है सहकर्मी, पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है सहकर्मी। नेक्स्ट है कैल्यूशन। कैल्यूशन का इंग्लिश में मीनिंग होता है सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। फ्रॉडुलेंट पर्पस का मतलब होता है बुरे उद्देश्य से। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है बुरे उद्देश्य से, पर्पस यानी कि उद्देश्य। तो ऐसी संधि जो कि किसी बुरे उद्देश्य से बनाई गई हो और वो सीक्रेटली हो, तो उसे कहा जाता है कैल्यूशन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कपट संधि, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, इसे कहा जाता है कैल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। यहाँ पर ह्यूज का मतलब होता है लार्ज, लार्ज मतलब कि विशाल, ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल। डिस्ट्रक्टिव फायर यानी कि आग, यानी कि बहुत ज़्यादा आग लग जाना, आग लगने में वृद्धि हो जाना। भीषण अग्निकांड इसका हिंदी में अर्थ होता है, कॉन्फ्लैग्रेशन इसको बोलते हैं। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर को कहा जाता है कॉन्फ्लैग्रेशन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है भीषण अग्निकांड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। गैदरिंग का मतलब क्या होता है, सभा, किनकी, वर्शिपर्स, जो कि पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभा, तो इसे कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है धर्म संगति। यानी कॉन्ग्रीगेशन किसे कहा जाता है, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, धर्म संगति को। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएट। कॉन्ग्रुएट का मतलब होता है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, इक्वल,
बराबर, समान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सभी जगह से समान होना, एक जैसा दिखना, तो उसे कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सर्वांगसम। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का इंग्लिश में मीनिंग होता है विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, यानी कि जो फैलती हो फिजिकल टच से, किसी भौतिक छुआछूत से फैलता है, किसी कॉन्टैक्ट से फैलता है। संक्रमण, संक्रमण इसे बोलते हैं, संक्रमण। तो विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, इसे कहा जाता है कॉन्टाजियस। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संक्रामक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी का इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑफ द सेम टाइम। इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? ऑफ द सेम टाइम, यानी कि समकालीन। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है समकालीन, यानी कि कॉन्टेम्पोररी इन द सेम टाइम, ऑफ द सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है टू कंट्रीज आर स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। टू कंट्रीज, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच टचिंग, टचिंग का मतलब होता है उससे थोड़ा सा जुड़ी हुई, कॉमन बाउंड्री से कहा जाता है। तो कॉमन बाउंड्री को क्या कहते हैं? टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, जिसे कहा जाता है कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस का हिंदी में अर्थ होता है समीपस्थ, यानी कि समीप समीप के। जैसे कि दो कंट्री हो गई, दो स्टेट्स हो गई, ये आपस में समीप होती हैं, तो इसे कहा जाता है कॉन्टिग्यूअस। टू कंट्रीज आर स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का इंग्लिश में मीनिंग होता है शोविंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। शोविंग का मतलब होता है यहाँ पर दिखाना, डीप सॉरो यानी कि एक गहरा आघात, गहरा दुख, फॉर किसके लिए? किसी गलत काम के लिए जो हमने भूतकाल में किया हो, है ना, तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्राइट। शोविंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, तो इसे कहा जाता है कॉन्ट्राइट, और इसका हिंदी में अर्थ होता है पश्चातापी। नेक्स्ट वर्ड है क्रीमेटरी। क्रीमेटरी का इंग्लिश में मीनिंग होता है द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बर्न्ड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रीमेटरी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है शमशान घाट। नेक्स्ट है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है इंग्लिश में समवन हु is unable to walk normally because of an injury and disability to the legs or back। समझ में आया? someone who is unable, एक मिनट रुकिए, हाँ, someone who is unable to walk normally because of injury and disability to a legs or back। कहीं से भी वो शारीरिक तौर पर क्या हो, किसी अंग से वो असमर्थ हो, कोई चीज़ जो वो फिजिकली कर सकता है उस चीज़ के लिए, तो उसे कहा जाता है क्रिपल, और क्रिपल का हिंदी में अर्थ होता है अपंग। समवन हु इज़ अनेबल, असमर्थ हो, टू वॉक, चलने में, नॉर्मली मतलब कि चलने में भी असमर्थ हो, है ना, तो इसको कहा जाता है अपंग, क्रिपल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है कर्फ्यू। कर्फ्यू का इंग्लिश में मीनिंग होता है इन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड। इन ऑर्डर दैट, किसी ऑर्डर के चलते सर्टेन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है निश्चित तौर पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं उन पर रोक लग जाना। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना या रोक लग जाना। प्रोहिबिट का मतलब रोकना, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है भी रोक देना, है ना। सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट, मूवमेंट का क्या यहाँ पर क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गति। किसकी गति?
जो गतिविधियाँ चलती आ रही हैं उन पर रोक लग जाना कहलाता है कर्फ्यू। इसका हिंदी में मीनिंग मतलब इसे कर्फ्यू ही कहा जाता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डी से शुरू होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।